हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन आर्क को डिस्कस करेंगे। पहले एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये एक आर्क हो गई जो कि एंगल अल्फ़ा क्रिएट कर रही है एट ओरिजिन। अल्फ़ा बाई 2 एंगल ऊपर और अल्फ़ा बाई 2 एंगल नीचे। सो दिस इज एन आर्क, रेडियस आर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सबसे पहले ओरिजिन से पास होने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस दैट इज ओजेड एक्सिस के अबाउट या जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आर्क। इस आर्क का मास m है, तो उससे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट मास लेंगे। इस आर्क पे एक एलिमेंट मास लेंगे। अब ये आर्क डी थीटा एंगल बना रहा है ओरिजिन पे एट एन एंगल थीटा पे है। डीएम मास है इसकी रेडियस आर होगी। डी आई ओ जेड, इस एलिमेंट्री मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी एम इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आई जेड क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दें, डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कांस्टेंट है आर, कैपिटल आर जो है वो एक कांस्टेंट है दैट इज रेडियस। तो इंटीग्रेशन डी एम, पूरी आर्क को, आर्क का मास क्या है, कैपिटल एम। सो आर स्क्वायर डी एम, दिस इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर। So moment of inertia of this arc about OZ axis will be mr square। अब moment of inertia निकालते हैं about x axis। ये x axis है, तो इस एलिमेंट्री मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना पड़ेगा x एक्सिस के अबाउट। तो dm इंटू यहाँ पे इस एलिमेंट्री मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस x एक्सिस से क्या हो जाएगी, दिस इज r cos थीटा, सो दिस विल बी r sin थीटा। सो एलिमेंट्री मास की परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम x एक्सिस विल बी r sin थीटा का स्क्वायर। सो एम आर स्क्वायर होता है, तो डी एम इंटू आर साइन थीटा का स्क्वायर। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें, आई एक्स इक्वल टू, या इसके पहले अगर हम डी एम की वैल्यू निकालें, इस एलिमेंट्री मास को अगर निकालें तो वो क्या होगा, डी एम विल बी, डी एम इज़ द मास ऑफ दिस एलिमेंट्री एलिमेंट, या तो ये एलिमेंट का मास डी एम है। कैपिटल एम मास किसका है, पूरी आर्क लेंथ का, दैट इज एंगल अल्फ़ा का। एंगल अल्फ़ा का मास m है, तो डी थीटा एंगल का मास क्या हो जाएगा, इंटू डी थीटा करना पड़ेगा। सो दिस इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट। अब डी एम की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रख देते हैं, तो m बाई अल्फ़ा इंटू डी थीटा इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि m भी कांस्टेंट है, अल्फ़ा भी कांस्टेंट है, कैपिटल R भी कांस्टेंट है, केवल एक वेरिएबल है तो सिंगल इंटीग्रेशन होगा। पूरी आर्क को कवर करने के लिए थीटा की लिमिट क्या यहाँ पे लगानी पड़ेगी, माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि अल्फ़ा बाई 2 एक्स एक्सिस के नीचे है और अल्फ़ा बाई 2 एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट m बाई अल्फ़ा, एम आर स्क्वायर बाई अल्फ़ा बाहर हो गया, बचा क्या अंदर, माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं,
एम आर स्क्वायर बाई अल्फ़ा, अच्छा इसमें साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस ए से प्लस ए, लिमिट प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या आएगा 2 टाइम्स 0 से अल्फ़ा बाई 2 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेट करते हैं तो एम आर स्क्वायर बाई अल्फ़ा आएगा, एम आर स्क्वायर बाई अल्फ़ा, इससे क्या आएगा थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, लिमिट है क्या 0 से अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज डिफरेंट, इसका क्या आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 यहाँ लिखा, माइनस साइन 2 इंटू अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा 2 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से क्या आएगा अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और लोअर लिमिट से वो पूरा 0 जाएगा। सो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आर्क अबाउट एक्स एक्सिस। इसके लिए सिंपली हमने एक एलिमेंट्री मास को यहाँ पे लिया है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकाला है, उसे इंटीग्रेट कर दिया है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल आर्क अबाउट एक्स एक्सिस मिल जाता है। तो अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आर्क हमने निकाला ओ जेड एक्सिस के अबाउट, ओ एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट निकाल लिया है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आर्क निकालेंगे अबाउट दिस एक्सिस, जो कि पॉइंट लेट्स से ये पॉइंट P है और परपेंडिकुलर टू P, लेट्स से ये एक्सिस कुछ यहाँ से जा रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस आर्क का हमें निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एंड दिस एक्सिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। सो अगर इस डायग्राम को थोड़ा एनलार्ज करें, O और ये पॉइंट हो गया हमारा, कुछ ले लेते हैं इस पॉइंट को A, तो अगर इस पॉइंट को एनलार्ज करते हैं तो ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया जहाँ पे एलिमेंट है दैट इज A, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई या एक्स एक्सिस हो गई, दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ से ऐसे आर्क जा रही है और एक एक्सिस है, ये पॉइंट है P, यहाँ से एक लाइन खींचा AP एंड दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू PZ line. This angle is theta and this angle is d theta. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस PZ एक्सिस क्या हो जाएगी, ये मास हो गया dm, अगर ये लेंथ d ले लेते हैं तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, अगर इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ओरिजिन से खींचें, दिस इज m पॉइंट, सो दिस विल बी d बाई 2 एंड दिस इज d बाई 2, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज थीटा बाई 2 एंड दिस इज थीटा बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PZ एक्सिस क्या हो जाएगा, DI/PZ, इस एलिमेंट का dm का अबाउट PZ दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी d, dm इंटू डी स्क्वायर, dm क्या है m बाई अल्फ़ा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पे IPZ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे m बाई अल्फ़ा इंटू डी थीटा इंटू डी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे
ये जो डी डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस ए पी, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? साइन रूल से निकाल सकते हैं। ये आर है, दिस इज़ द रेडियस, दिस इज़ रेडियस, तो ये लेंथ जो है वो आर है यहाँ पे। तो आर अगर इस ट्रायंगल में ले लें ओ एम पी, ट्रायंगल ओ एम पी में अगर लें तो क्या होगा? आर डिवाइड बाय उसके सामने वाला एंगल दैट इज़ 90 डिग्री, तो साइन 90 इक्वल टू डी बाई टू अपॉन उसके सामने वाला एंगल दैट इज़ थीटा बाई टू, तो साइन थीटा बाई टू। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमें पता चल जाती है, डी एम की वैल्यू एम बाई अल्फ़ा इंटू डी थीटा, और डी की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल रही है 2r साइन थीटा बाई टू। तो यहाँ पे लिखेंगे 2r साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट कितने हैं? कैपिटल एम कांस्टेंट, अल्फ़ा इज कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट, तो थीटा केवल एक वेरिएबल है। पूरी आर को कवर करने के लिए थीटा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा बाई टू से प्लस अल्फ़ा बाई टू पे जाएंगे। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4m बाई अल्फ़ा इंटू आर स्क्वायर भी है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू डी थीटा। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा, थीटा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा बाई टू से प्लस अल्फ़ा बाई टू है, प्रॉपर्टी लगा के 2 बाहर निकाल लेते हैं और लिमिट लगा देंगे थीटा की वैल्यू 0 से अल्फ़ा बाई टू। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू क्या होगी? कॉस 2 थीटा क्या होता है, या कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू विल बी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई टू, सो दिस विल बी नथिंग बट 4mr स्क्वायर बाई टू इंटू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई टू। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा, लिमिट लगाएंगे 0 से अल्फ़ा बाई टू इंटू डी थीटा। यहाँ पे ये एंगल अल्फ़ा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4mr स्क्वायर बाई अल्फ़ा थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, लिमिट है थीटा की 0 से अल्फ़ा बाई टू। सॉल्व करें इसे तो कितना आएगा? 4mr स्क्वायर बाई अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू, और लोअर लिमिट से 0 आएगा, अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू। So this will be the moment of inertia of this given arc about an axis passing through P and perpendicular to xy plane. इसके लिए हमने सिंपली ये जो एलिमेंट्री मास था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पीजेड एक्सिस निकालने के लिए क्या किया? dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ डी स्क्वायर। अब d की वैल्यू हमें निकालनी थी, d की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक मिड पॉइंट से ओरिजिन को मिलाया, तो ये एंगल थीटा बाई टू, ये एंगल थीटा बाई टू, एंड दिस विल बी 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल ओ एम पी में साइन रूल लगाया, तो r बाई सामने वाला एंगल 90 यानी साइन 90 इक्वल टू डी बाई टू, सामने वाला एंगल साइन थीटा बाई टू। डी की वैल्यू यहाँ पे हमने 2r साइन थीटा बाई टू रखा, इसको इंटीग्रेट किया थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा बाई टू से प्लस अल्फ़ा बाई टू, तो पूरी आर्क हमारी कवर हो जाती है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट होल आर्क अबाउट पीजेड एक्सिस हम इस तरीके से ये निकाल लेते हैं।